ये भी घर जैसे हाल है। खान साहब के दर पे बैठे हुए हैं, अपना घर ही फील हो रहा है। पाकिस्तान को जंग की तरफ ना लेके जाएं, अमन की तरफ लेके आएं। कि खान साहब की कुर्बानी कितनी है। वाहिद एक लीडर हैं जो डटे हुए हैं, जो ना वो झुकने वाले हैं ना बिकने वाले। हम ना तो किसी के गुलाम हैं, ना हम बिकने वाले ना झुकने वाले। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन जिन्हें पीडीएम दहशतगर्द कहती है वो यहाँ पे क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या कर रही हैं? ज़मान पार्क में सैरी बनने वाली है और सैरी की तैयारी कर रहे हैं। अपना हिस्सा डाल रहे हैं हम इस कोशिश में। ये पाकिस्तान के लिए कुछ चल रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम लोग निकले हुए हैं अपने घर से। तो यही उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर करे, तो उसके लिए अपना कुछ हिस्सा डाल रहे हैं ताकि नेक्स्ट हमारी अपनी जनरेशन को बता सकें। ये जो एक जंग थी, एक इनकलाब की जंग थी, उसमें हमने भी अपना हिस्सा डाला था। क्या बना रहे हैं? ये ऑमलेट बन रहा है। यहाँ पे पूरा एक माहौल बनाया घर का साथ। आपने कभी घर भी ये बनाया कि यहीं पे कर? जी बिल्कुल, घर पे भी बनाते हैं। ये भी घर जैसे हाल है। खान साहब के दर पे बैठे हुए हैं, अपना घर ही फील हो रहा है। पाकिस्तान को जंग की तरफ ना लेके जाएं, अमन की तरफ लेके आएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुल्तान से आई, आप इतना सफ़र किया आपने, तो ये क्या मकसद हैं आपके यहाँ पे आने के? हमारे मकसद ये हैं कि हम खान साहब के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ज़मान पार्क में खान साहब रह रहे हैं। हमारा पूरा पंजाब, पूरा जनूबी पंजाब यहाँ पे है और हमारी ड्यूटियाँ भी होती हैं। मतलब कि हम सैरी के लिए आए हुए हैं, क्योंकि सैरी करवाना, अफ्तार कराना ये सवाब का काम है। चलो ये लड़के सारे लगे हुए हैं, हम कहते हैं हमारा भी हिस्सा डल जाए कि हम भी अपना सैरी में अपना हाथ बटा दें इनके लिए। ये हम आमलेट बना रहे हैं, पराठे बनाते हैं। ये इतना जज्बा कहाँ से आता है? ये जज्बा खान साहब की वजह से हमें। वजह क्या है? वजह ये है कि खान साहब की कुर्बानी सारी दुनिया को पता है कि खान साहब की कुर्बानी कितनी है। वाहिद एक लीडर हैं जो डटे हुए हैं, जो ना वो झुकने वाले हैं ना बिकने वाले। और हम जो कारकुनान हैं ना, जितने भी हैं, हमारे भी यही नज़रिया है। हम ना तो किसी के ग़ुलाम हैं, ना हम बिकने वाले ना झुकने वाले। इंशाअल्लाह उम्मीद है और उम्मीद करते हैं हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है और जाएगा। इनके ओछे हथकंडों से कुछ भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह इलेक्शन होने हैं।